नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे कार्यक्रम अनोखे रिवाज में। मैं हूं ज्योति और यहाँ मैं आपको बताती हूँ कुछ अनोखी अनसुनी परंपराओं के बारे में। आज हम बात करेंगे उत्तर भारत में मनाए जाने वाले एक ऐसे पर्व के बारे में जिसमें बासी खाना खाने की परंपरा है। ये परंपरा अनोखी इसलिए है क्योंकि वैसे तो भारत में हर पर्व, हर त्योहार पर भगवान को शुद्ध ताज़े बने खाने का भोग लगाया जाता है, लेकिन इस पर्व पर देवी को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। इस पर्व को अलग अलग जगह पर बासोड़ा, बासेरा या बासोरा नाम से भी जानते हैं। ये परंपरा खास इसलिए भी है क्योंकि ये खाने की बर्बादी को रोकना सिखाती है। वैसे इस पर्व को शीतला अष्टमी के नाम से भी जानते हैं और ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। दरअसल इस पर्व को मनाने का तरीका थोड़ा सा निराला है। शीतला अष्टमी के एक दिन पहले देवी को भोग लगाने के लिए बासी खाने का भोग यानी कि बासोड़ा तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद अष्टमी के दिन देवी को इसी बासी खाने का भोग लगाया जाता है और सभी भक्तों में प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। इसी कारण से शीतला अष्टमी का त्यौहार पूरे उत्तर भारत में बासोड़ा के नाम से विख्यात है। कहते हैं शीतला देवी की उपासना से स्वच्छता और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की प्रेरणा मिलती है। उस दिन चूल्हा न जलने से धुआं नहीं होता और बासी खाना खाने से भोजन की बर्बादी रोकने की प्रेरणा मिलती है। उत्तर भारत में बासोड़ा मनाने के कई कारण हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सभी परंपराओं की शुरुआत का कोई ना कोई वाजिब कारण होता ज़रूर है, हालांकि बाद में उन्हें निभाने के तरीके बदल जाते हैं। ऐसे ही बासोड़ा के बारे में भी लोगों की कई मान्यताएं हैं। एक तो शीतला माता की पूजा करने की वजह यह है कि चैत्र के बाद का समय चेचक रोग के संक्रमण का मुख्य समय होता है, तो रोग से बचे रहने के लिए धार्मिक दृष्टिकोण से लोगों ने पूजा अर्चना शुरू की। वैसे भी शीतला माता को सभी रोगों से बचाए रखने वाला और राहत देने वाला माना गया है। साथ ही कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सर्दियों भर लोग गर्म ही खाना खाना पसंद करते हैं, लेकिन चैत्र के बाद क्योंकि गर्मियां शुरू हो जाती हैं, ऐसे में ज़्यादा गर्म खाना सेहत पर बुरा असर डाल सकता है, इसलिए लोग ठंडा खाना शुरू कर देते हैं। बासोड़ा के ओरिजिन के बारे में कुछ किंवदंतियां हैं, जैसे कि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये परंपरा वैश्य समाज में शुरू हुई जो बचत में विश्वास रखते थे, इसलिए पैसे और खाने की बर्बादी रोकने के लिए उन्होंने इसे धार्मिक रूप दे दिया। इस तरह बासोड़ा पर बासी खाना या ठंडा खाना खाने की परंपरा शुरू हुई। अब समय के साथ परंपराओं के बदलते रूप में बासोड़ा को मनाने का तरीका भी बदल गया है। अब लोग शीतला अष्टमी से एक दिन पहले तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ, कच्चा पक्का खाना बनाकर तैयार करते हैं और अगले दिन देवी को उसका भोग लगाते हैं। आज के लिए इस परंपरा के बारे में इतना ही। मैं अपने सभी दर्शकों से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अनाज हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी धन है। कहीं कहीं पर तो खाने की जी भरकर बर्बादी की जाती है और कहीं पर लोगों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। प्रकृति ने अगर हमें खुले मन से दिया है तो हमें भी उसकी कद्र करनी चाहिए। बासोड़ा की ये रस्म भी हमें यही सिखाती है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले रविवार को किसी और रिवाज या परंपरा के साथ। और हाँ, इस परंपरा से जुड़े अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, साथ ही इस परंपरा का अपने यहाँ मनाने का तरीका भी। धन्यवाद।